श्री राग महल्ला पहला। 20वें अंग पे गुरु महाराज का तीसरा शब्द अंकित साध संगत जी। मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस। श्रोमणी राग गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। श्री राग में शब्द उच्चारण किया है। करतारपुर में संगत को संबोधन कर रहे हैं। कह रहे हैं मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस। ऐसे ऐसे महापुरुष भी हैं, साधु महात्मा भी हैं, जिनके चरणों में नमस्कार है साध संगत जी। जिनको मरने की चिंता नहीं, जिनको ये नहीं चिंता कि मुझे शुगर है या मुझे ये बीमारी हो जाएगी या मैं कैसे मरूंगा या मैं कब मरूंगा या जब मैं मरूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, जब मैं मरूंगा तो मेरी खेत खलिहान का, मेरे कारोबार का क्या होगा। जीवन की नहीं आस। महाराज कह रहे हैं जीने की कोई इच्छा नहीं है कि मैंने इतना लंबा जीना है या मैं जीता रहूं, मैं दवाई खाता रहूं, मैं ठीक रहूं, मुझे कोई बीमारी ना हो, ये है वो है। ऐसे किसी को किसी भी आस में वो नहीं जी रहे हैं। तू सर्ब जिया प्रतिपाल ही, लेखै सास गिरास। महाराज कह रहे हैं वो इस खुशी में रहते हैं ऐसे महापुरुष, नाम जपने वाले, सेवा करने वाले, सिमरन करने वाले। और साथ संगत जी ज़रूरी नहीं कि अगर हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं महापुरुष, आम इंसान भी ऐसी अच्छी अच्छी अवस्थाएं प्राप्त कर सकता है बशर्ते अपने मन में वो दृढ़ता हो। महाराज कह रहे हैं कि उनके लिए यही सत्य है कि वो सबको पाल पोस रहा है। तू सर्ब जिया प्रतिपाल ही, प्रतिपालना कर रहा है। लेख है सास गिरास। और हमारा सारा हिसाब किताब हमारी सांस का, हमारे खाने का, हम जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, इस सब का हिसाब किताब रखता है। अंतर गुरमुख तू वस है, ज्यो भावै त्यो निर्जास। महाराज कहते हैं गुरुमुखों के अंदर तुम बसते हो। जो गुरु की तरफ मुख करके चलते हैं ना साध संगत जी, उनके अंदर तुम बसते हो, उनके अंदर तुम हो। जो वो कर रहे हैं वो तुम कर रहे हो। पर गुरुमुख बनना, अपने आप को गुरु की तरफ मुंह करके चलाना, ये बहुत बड़ी बात है साध संगत जी। पीछे जंग वंग का हिसाब किताब हुआ ना, तो आम देखने में आया, पुराने समय में भी होता था पर आम देखने में आया, लोगों ने 11 पाठ चौपाई साहब के, 25 पाठ चौपाई साहब के, आम बंदों ने जो दुकान पे जा रहे हैं, कारोबार पे जा रहे हैं, जो अपने गृहस्थी में हैं, जो घर बैठे हैं बुजुर्ग, उन्होंने एक्स्ट्रा पाठ करने शुरू कर दिए कि भैया ये जो लड़ाई बड़ाई लगी है ये शांति हो जाए। गुरु महाराज कृपा करो, जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा तार। महाराज जगत जल रहा है, इसको तुम रख लो। आता है शब्द गुरबानी में। ये जो गुरुमुख वाली बिरती है ना साध संगत जी, ये बिरती ही है जो इस चीज़ को समझने में आसानी कर देती है कि यही बिरती परमेश्वर को खुश करने वाली बिरती है। जिसके अंदर गुरु महाराज के आशय पे चला जाए, गुरु महाराज के वचनों को माना जाए, गुरु महाराज की सोच को समझा जाए। सोच क्या है? ज़बरदस्ती नहीं करनी किसी के ऊपर। सोच क्या है? आपके घर में अगर 4 दाने चावल के ज़्यादा हैं तो वो बांट दीजिए। इकट्ठा करके रखने में कोई फ़ायदा नहीं, कल को कीड़ा पड़ जाएगा, और इकट्ठा होगा तो चोरी होने का डर हो जाएगा, और इकट्ठा होगा तो शायद और कुछ नुकसान हो जाए। जैसे गुरु अमरदास जी महाराज जब लंगर समाप्त होता था ना साध संगत जी, तो सब कुछ बाहर निकाल देते थे, पानी के घड़े भी उल्टे कर देते थे। इतना उनको मन में दृढ़ता थी कि कल नया सवेरा, नया दिन, अपने आप गुरु महाराज लंगर भेजेंगे, परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु लंगर भेजेंगे, लंगर की रसद आ जाएगी और हमें किसी चीज़ को इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी दृढ़ता होनी साध संगत, ये है गुरुमुख, जो गुरु की तरफ मुख करके चलते हैं, जिनके अंतर गुरुमुख तू वस है। गुरुमुखों के अंदर आप वसते हो परमेश्वर। ज्यो पावै त्यो निर्जास। जो
आपको अच्छा लगता है वो आप करते हो। निर्जास मतलब वो आप काम जो है समझ लो कि किसी के समर्पित किसी को सुपुर्द कर देते हो वो काम। वो जो आपको अच्छा लगता है वही काम आप करते हो। जिये रे राम जपत मन मान। महाराज कह रहे हैं हे मेरे मन, नाम को जप, और नाम को जप मन से जप, मन से अंदर से जप, तब जाके तेरे को जो है ये मान्यता मिलेगी। ये तेरे अंदर एक ठहराव आएगा कि तू मन से मान रहा है। ऐसा नहीं आंखें बंद कर ली, चौकड़ी मार ली और बस शुरू कर दिया, नहीं। मन भटक रहा है, यार मेरे मोबाइल पे मैसेज किसका आएगा, यार कितना टाइम हो गया, यार ये है, यार वो है, आज गाड़ी का टायर चेंज करवाना है, आज ये करवाना है। मन में ध्यान में ये सब चल रहा है, लेकिन हम ड्रामा कर रहे हैं नाम जो। बहुत हैं ऐसे साध संगत जी, बहुत हैं, आपको बहुत मिलेंगे आते जाते, जो ड्रामे के अंदर बैठे हैं और दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है। अपने आप को इतना बड़ा बताएंगे, इतना बड़ा अंदर खाते जो मर्जी करते हैं, दुनिया को इतना बड़ा बताएंगे, मेरे से बड़ा कोई त्यागी नहीं, मेरे से बड़ा कोई पुरुष ही नहीं, मैंने तो कभी कुछ मांगा ही नहीं, मैंने तो कभी कुछ देखा ही नहीं। अंदर इतना इतना ज़्यादा काम, क्रोध, लोभ बहुत बड़ा है साध संगत जी। लोभी लोगों से बहुत दूर रहिए, क्योंकि जिसके अंदर लालच है ना, उसको लालच वाले बंदे को अपना माँ बाप कुछ नज़र नहीं आता। औरंगज़ेब के अंदर लालच ही तो था ना साध संगत जी, ये लालच ही तो था, तभी तो उसको कुछ नज़र नहीं आया, सबको मरवा दिया उसने। लालच वाले बंदे से तो बिल्कुल दूर रहिए करके। एक बारी गुस्से वाला बंदा तो शायद एक बार नुकसान करेगा, काम वाला बंदा शायद एक दो बार नुकसान करेगा, पर लालची बंदा ना बार बार नुकसान करेगा, क्योंकि वो लालच उसको बार बार तंग करता है। क्या है ना कि काम जो है वो शरीर से जुड़ा है, 20 साल 25 साल 30 साल, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 32-35 साल तक। उसके बाद तो फिर वो शक्तियाँ भी ख़त्म होती चली जाती हैं, एनर्जी भी नहीं रहती है, इंसान बिज़ी भी हो जाता अपने काम धंधे में, तो वो काम की तरफ इतना ध्यान नहीं जाता बंदे का। पर जो लालच है, जो लोभी बंदा है, वो तो साध संगत जी बस खुद भी जलता रहता है, और कह लो कि अपने आसपास के लोगों को भी जलाता रहता है। छोटी छोटी चीज़ों के पीछे 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार के लिए इतना कलेश हो जाता है लालची बंदे के मन में, और रब को भी भूल जाता है, परमेश्वर को भी भूल जाता है साध संगत। वो उसको ये भी भूल जाता है कि मेरे को देने वाला ही परमेश्वर है, मेरे को इस काबिल बनाने वाला परमेश्वर है। ये हमारा जो कह लो कि विश्वास होता है ना, ये विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें लोभ से भी बचाता है और लालच से भी बचाता है। लेकिन अगर हमें परमेश्वर पे भरोसा नहीं है तो फिर वो नई बात बनेगी। अंतर लागी जल बुझी, पाया गुरमुख ज्ञान। महाराज कह रहे हैं जो अंदर जो हर गुर सरवर सेव तू, हाँ, जो अंतर जो आग लगी हुई है साध संगत जी, वो अंतर की आग बुझ गई। पाया गुरमुख ज्ञान, गुरमुख ने ये ज्ञान पाया है कि जो मेरे अंदर आग लगी हुई थी, हमें तो पता ही नहीं लगता साध संगत जी अंदर आग लगी भी हुई है। तृष्णा की आग जो लगी है, ये भी खा लो, ये भी पी लो, यहाँ भी खा लो, वहाँ भी खा लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, यहाँ भी जाओ, वहाँ भी जाओ, इसको भी देख लो, उसको भी देख लो। ये जो अंदर आग लगी हुई है 24 घंटे हमें अंदर से जला रही है, हमारा मन शांति नहीं होने दे रही है। एक लगी आग, उसके ऊपर और तेल डाल दिया, फिर और तेल डाल दिया, फिर और तेल डाल दिया, एक से झगड़ा, दूसरे से झगड़ा, एक को बुरा, दूसरे को बुरा, तीसरे को बुरा, एक के बारे में निंदा चुगली, दूसरे की निंदा चुगली। बस हम कान के इतने कच्चे क्यों? क्योंकि हमारे पास नाम की ताकत नहीं है। पर गुरमुख के पास ये ज्ञान है। गुरमुख नहीं फालतू बोलता साध संगत जी, गुरमुख नहीं फालतू बात करता, वो चुप रहने में विश्वास रखता है। वो पहले तोलता है, मोलता है, फिर बोलता है। ऐसे नहीं हर एक के सामने बक 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 करनी शुरू कर दी, जिसको मर्जी जब देखो गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। ये भी नहीं देखते लोग कि मेरे से उम्र में कोई बड़ा है, उम्र में कोई छोटा है, मेरे सामने कोई फीमेल है, कोई मेल है, मेरे सामने कोई मजबूरी का बंदा जेन्युइन मजबूरी में फंसा हुआ है,
या कोई जानबूझ के धोखा कर रहा है, क्योंकि ये ज्ञान तो है नहीं। ये ज्ञान तो महाराज कह रहे हैं पाया गुरुमुख ज्ञान, ये तो गुरुमुखों के पास है। हमारा मुख तो गुरु की तरफ है ही नहीं, तो कहाँ से हमें ये ज्ञान मिलेगा साध संगत जी। रहा विश्राम देते हैं अंतर की गत जानिए, गुर मिलिए संक उतार। महाराज कहते हैं अंतर की गत जानिए, हमारे अंदर की घट घट के अंतर की जानत, वो हमारे अंतर की हर एक बात जानता है। गुर मिलिए संक उतार, जो शंका होती है ना वो गुरु को मिलके उतार दे। इसका एक अर्थ ये भी है कि जब गुरु को मिलने जाओ तो मन में शंका मत लेके जाओ। साध संगत जी बहुत सारी साखियां इतिहास में आई हैं शंका को लेके। तो एक बारी गुरु नानक देव जी महाराज से अगर हम शुरू करें तो गुरु नानक देव जी महाराज के और भाई मर्दाना जी जा रहे हैं और बहुत भूख लगी है। एक साखी ये आती है, एक साखी आती है कि किसी की गाय मर जाती है और वो महाराज के पास मतलब महाराज उसके साथ से निकल रहे होते हैं। यहाँ पे भाई मर्दाना को भूख लगी होती है तो लोग उनसे मजाक करते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर गाय जो है वो एक पूजनीक है, जानवर है, तो लोग मजाक करते हैं कि वो गाय मरी होती है तो महाराज को कहते हैं कि तुम यही खा लो, तुम यही खाओ, तुम्हें यही खाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने साध संगत जी महाराज को बुरा भला भी कहा, क्योंकि जिसको नहीं समझ, नास्तिक लोगों को नहीं समझ नास्तिक लोग के आस्तिक लोग हंकारी जो हैं उनको नहीं समझ, उन्होंने भी महाराज को बुरा कहा। तो उन्होंने कहा यही खा लो, यही बहुत है। भाई मर्दाना जी बड़े परेशान हो गए, कहते महाराज बहुत भूख लगी है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते मर्दाने कपड़ा पा, चादर पा दे। गाय के ऊपर, रेड़े के ऊपर गाय थी, गाय के ऊपर चादर डाल दी और महाराज ने, इतिहास में आता है साध संगत जी, मूल मंत्र का जाप किया। और जब मूल मंत्र का जाप किया तो महाराज कहते भाई मर्दाना जी को साइड से थोड़ा जाओ, उठाओ कपड़ा और खा लो। जब भाई मर्दाना जी, क्योंकि साथ में रह रहे हैं, पता तो लग ही जाता है कि मतलब मेरे गुरु के पास क्या शक्तियां हैं क्या नहीं है। तो भाई मर्दाना जी गए थोड़ा आगे, साइड से कपड़ा उठाया और साध संगत जी वो जो गायें थी मरी हुई, वो गायें जो थी वो देग में बदल गई, कड़ाह प्रसाद में बदल गई और भाई मर्दाना जी ने खाया। तो ये जब गुरु के पास जाना है ना तो शंका नहीं करनी साध संगत जी, करके गुरु के काम करने के तरीके बड़े अलग अलग हैं, बहुत ही विचित्र हैं। ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज शिकार खेल रहे थे और शिकार खेलते खेलते कबूतर, 3 कबूतर बैठे थे, उसमें से एक कबूतर को अपने सिख को कहते हैं कि जाओ वो वाला जो कबूतर बैठा ना उसका पकड़ के उसकी गर्दन मरोड़ दो। अब बाकी वहाँ पे वैष्णव कुछ पंडित भी बैठे हुए थे जो देख रहे थे तमाशा सारा। तो गुरु महाराज जब कबूतर का मुंडी मोड़ दिया, मर गया वो, तो वैष्णव पंडित महाराज जी के पास आए, कहते महाराज जी ये तो गलत बात है भाई, हमें ऐसा गुरु चाहिए जो बस मतलब तलवारबाजी ऐसे खून खराबे में ना हो। तो गुरु महाराज कहते पंडित जी आपको इस बात का पता नहीं, ये जो कबूतर है ये पहले हमारे यहाँ पे लांगरी था, ये लंगर बनाता था लेकिन बहुत गलत मलत बोलता था और गुस्से में बात करता था। तो एक सिख ने इसको श्राप दिया था कि तू कौवा की तरह कैं कैं करता रहता है, तो ये कौवा बना, ये कबूतर बन गया। तो इसीलिए ये गर्दन मरोड़ के इसका उद्धार किया कि चल भाई इसने हमारी सेवा की है, इसने हमारा संगत की सेवा की है, इसका उद्धार कर दिया जाए। तो साध संगत जी गुरु महाराज के पास आके शंका जो है वो नहीं करनी चाहिए। गुरु महाराज के पास जो है वो आके अपना पूरन कह लो कि 100% अपने आप को न्योछावर करना है, तब जाके गुरु महाराज जो है वो कार्य करने में कह लो कि खुशी मिलती है गुरु महाराज को भी और हमें भी। नहीं तो आधा अधूरा काम तो फिर ऐसे ही रह जाता है साध संगत जी। इसी तरह महाराज ने, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने शिकार घाट वाले स्थान हजूर साहिब में जब खरगोश को मारा तब भी कुछ लोगों ने एतराज़ किया कि महाराज आप यहाँ पे आए हो, जी आया नू सदके,
लेकिन यहाँ खून खराबा ऐसे शिकार। महाराज कह रहे अरे भाई ये हमने नहीं, ये तो 240 साल पहले इसी को श्राप मिला था। ये मूला खत्री है और इसकी जो इसका उद्धार करना था, इसको 84 लाख जूनों में से निकालना था, वो यहीं पे निकालना था। तो इसीलिए इसको मारा है, क्योंकि फिर वो उसके अंदर से, खरगोश के अंदर से उसकी रूह निकली मूले खतरे की। फिर सबको पता लग गया अरे यार ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर सब जिनके मन में शंका था वो सब शंके जो थे वो दूर हो गए। तो साध संगत जी, इसी तरह गुरु तेग बहादुर महाराज जी जब आ रहे थे तो एक वैष्णव पंडित को पता लगा कि गुरु तेग बहादुर महाराज आ रहे हैं। बड़ी तैयारी की उसने, मैं महाराज के दर्शन करूंगा, मैं महाराज को भेंटा अर्पण करूंगा। पर जब महाराज आ रहे थे तो ये भी पता लगा कि महाराज रास्ते में जो हैं वो शिकार खेलते हुए आ रहे हैं। तो गुरु महाराज जब पंडित जी के पास पहुँचे तो महाराज जब पंडित जी के पास पहुंचने लगे तो पंडित जी को पता लगा कि ये तो जंग शिकार खेलते आ रहे हैं, तो इनको तो मैं नहीं करूंगा, मैं तो वैष्णव पंडित हूँ। कहते चलो कोई नहीं, मैं ठाकुर जी की पूजा करता हूँ, मैं उन्हीं को जो है भोग लगा देता हूँ। जो मैं प्रसाद पानी लेके आया हूँ गुरु तेग बहादुर जी के लिए, ये उन्हीं को भोग लगा देता हूँ। जब वो ठाकुर जी की मूर्ति के सामने लेके जाते हैं पंडित जी खाना, मानक चंद नाम आया जी उनका, जब पंडित जी को लेके जाते हैं खाना, तो जब थाल के ऊपर से कपड़ा उठाते हैं तो वो थाल के ऊपर से एक बकरे का कटा हुआ सिर झटका वो थाल में पड़ा मिलता है। बजाय खाने के बकरे का सिर कटा हुआ छिला हुआ वो थाल में मिलता है। बिल्कुल हैरान हो जाते हैं अरे ये क्या हो गया। तो फिर आकाशवाणी से समझ आता है कि पंडित जी जो आ रहे हैं तुम ये मत समझो कि भाई वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं, वो तो हमारे ही किए हुए कह लो कि फैसलों को पूरा जो है प्रमाण दे रहे हैं। वो किसी का बुरा करने के लिए नहीं शिकार कर रहे हैं, वो भला करने के लिए ही शिकार कर रहे हैं, उद्धार करने के लिए शिकार कर रहे हैं, या कोई वचन पूरा करने के लिए शिकार कर रहे हैं। वो अपनी मर्जी से अपने स्वाद के लिए शिकार नहीं खेल रहे हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए। ऐसी साध संगत जी जब गुरु के पास आया जाए ना तो शंका बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बंदे के मन के अंदर। इसी तरह से, क्योंकि क्या है ना साध संगत जी, जब आप इस लाइन में आते हो, जब या तो देखो नहीं मानना तो नहीं मानना तो एक अलग बात है, पर जब आप आते हो कि अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है तो नहीं है, चलो ठीक है, वो स्कूटर पे आ रहा है, बाइक पे आ रहा है, अलग बात है। लेकिन जब गाड़ी ले ली तो फिर गाड़ी की मेंटेनेंस भी रखनी पड़ेगी, फिर गाड़ी का पेट्रोल पानी तेल सर्विस ड्राइवर वो सब रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, रोज़ धुलवानी भी पड़ेगी उसको कि मिट्टी ना जमे उसके अंदर और इतनी डस्ट वस्ट ना हो। तो ये एक प्रोसेस है। जब बंदा शुरू होता है तो बंदे को कोई भी प्रोसेस किसी भी चीज़ को लेके पूरी तरीके से अपने आप को फोकस करके उसके अंदर उतरना चाहिए। देखा देखी कर ली, ये ऐसा ड्रामा कर लिए नहीं, ये नहीं, कुछ दिन बात कर ली, कुछ दिन नहीं की है, अपना मतलब पूरा हो गया, नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं। मतलब ही सिख मतलब ही है ही नहीं। सिख तो दूसरों के लिए जीता है, जो अपने आप को सिख कहता है वो दूसरों के लिए जीता है। हमारे मन में इतना भरोसा होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि अगर हम किसी सिख के साथ बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर भरोसा रखा जाए। हाँ, एक आधा कोई होगा जो ढोंगी होगा, लेकिन वो पता लग जाता है, रहन सहन चाल ढाल से पता लग जाता है। ऐसा नहीं है किसी की सुनी सुनाई बातों पे अगर आप विश्वास करेंगे और अपनी आँखों से जो देख रहे हैं उस पर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर मूर्खताई तो फिर हमारी अपनी है ना, कि हम किसी की सुनी सुनाई बात के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि यार वो फलाना तो ऐसा है वैसा है, उसने तो ये कर दिया वो कर दिया, पर जब आप उससे मिल रहे हो तो आपको ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, आपको ऐसा कुछ पता नहीं लग रहा है, आपको ऐसा देखने में नहीं मिल रहा है जो आपने सुना है, तो फिर आपको अपनी आंखों में भी विश्वास करना चाहिए ना। तो यहाँ पे शंका नहीं होनी चाहिए, आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ना नारद मुनि जी एक बारी दर्शन करने आए जगन्नाथ जी के, एक बारी नहीं रोज़ ही जाया करते थे। तो जब दर्शन करके चले जाएं तो उन जहाँ पे वो बैठते थे वहाँ पे 1.25 मन जो है वो मिट्टी वो पुटवा दी जाती थी। मिट्टी को, वो जो एरिया था ना जहाँ पे नारद मुनि बैठते थे, तो वो खाली करवा के उसकी जगह नई मिट्टी डलवाई जाती थी। अब कुछ नारद मुनि कुछ दिन से नोट कर रहे थे,
फिर एक दिन उन्होंने पूछ लिया, मिट्टी लेके जा रहे थे, अरे यार ये मिट्टी लेके कहाँ जा रहे हो। अब वो जो मिट्टी लेके जा रहे थे उनको नहीं पता था कि यार ये नारद मुनि है। वो कहते हैं यार कोई नारद आता है और जब वो जाता है तो फिर ये हमें कहते हैं कि भैया क्योंकि इसने कोई गुरु धारण नहीं किया, ये अभी तक निगुरा है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी का बेटा है, इसको अपने ऊपर है गुमान, तो इसने कोई गुरु धारण नहीं किया, ये मिट्टी अपवित्र कर देता है और ये मिट्टी रोज़ बदली जाती है। जब वो आगे जाता है, महाराज मेरे को बता देते हैं। कहते तेरे को कैसे बता देते, तेरे ऊपर घमंड इतना है कि मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ, तो गुरु धारण कर ले। तो अब ये जाते हैं, रास्ते में इनको मिलता है विशिष्ट मुनि जी मिलते हैं, इनको अपना गुरु धारण करने का सोचते हैं, भी आप मेरे गुरु बनोगे। ये स्नान कर रहे होते हैं विशिष्ट मुनि जी तालाब में, नदी में। तो ये बाहर निकल के आते हैं, वो अंदर से आवाज़ आती है, हाँ हम मंजूर है, हम तेरे गुरु बनेंगे। वो जब बाहर आते हैं नदी से तो आते ही सार कहते हैं देखो कितनी सुंदर सुंदर मच्छियाँ हैं, कितनी सुंदर मछली है, कितनी सुंदर नदी है। तो नारद जी कहते हैं यार ये क्या हो गया, मेरे को लगा था मेरे को कोई ज्ञान देंगे, कोई बड़ा गुरु मैंने धारण कर ली, ये तो मछलियों के गुरु निकले, तो मछलियों की बात कर रहे हैं। वापस आते हैं नारद जी और जगन्नाथ जी को कहते हैं कि महाराज ये क्या हुआ, मैंने गुरु भी धारण किया लेकिन वो तो मछलियों की बात ही कर रहे हैं, उनको तो मछलियाँ अच्छी है, मच्छी गुरु कहाँ से मैंने धारण कर लिया। तो वो फिर वापस भेजते हैं, कहते तूने अपने गुरु पे शंका की है, तेरे को 84 में डालेंगे, तेरे को 84 जूनों में डालेंगे, 84 लाख तेरे से भोगवाएंगे। कहते महाराज ये अच्छी बात है यार, पहले आप कहते हो कि गुरु धारण करो, मैं गुरु धारण करता हूँ, वो गुरु मच्छी वाला निकलता, फिर आप कहते हो कि तेरे को 84 लाख जूलों में डालेंगे। ये तो आपकी नाइंसाफ़ी है, मैंने आप ही के कहने पे तो गुरु धारण किया है। तो महाराज कहते हैं कि तू उसी के पास जाके पूछ जिसको तूने धारण किया ना, उसी के पास जाके पूछ, उसी बात कर। नारद जी वापस आते हैं, बताते हैं यार मेरे को तो जूनों में डाल दी है। तो विशिष्ट मुनि कहते हैं ऐसा है, देखो उनको बोलो कि आप जिस जिस जून में मुझे डालना चाहते हो ना, मुझे वो एक नक्शा बना के दे दो। मतलब मेरे को एक नक्शा मिट्टी पे हाथ से एक नक्शा बना के दे दो कि पहले मैं क्या बनूंगा, फिर मैं क्या बनूंगा, फिर मैं क्या बनूंगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा, फिर मैं कैसे जाऊंगा, वो नक्शा बना दो मेरे को सारा। ये वापस आते हैं और महाराज को कहते हैं महाराज मेरे को आप 84 लाख का नक्शा बना दो जहाँ पे आपने मुझे डालना है। कहते इसमें कौन सी बात है, अभी बना देते हैं। तो उन्होंने फटाफट जो जहाँ पे पहले जाना है जहाँ पूरा मैप बना देते हैं। और विशिष्ट मुनि ने कहा था इनको कि जब वो मैप बना दें, नक्शा बना दें, तो क्योंकि मिट्टी होती थी सात संग जी, मिट्टी पे ही बनेगा मैप, है ना, मिट्टी होती है। तो ये कहते जब मैप बन जाए, नक्शा बन जाए, तो उस नक्शे के ऊपर लेट जाइयो और लेट के वो सारा का सारा नक्शा जो है मिटा दियो, ठीक है ना। तो ये लेट जाते हैं, मिटा देते हैं। अभी वो महाराज कहते हैं कि भाई तू ये क्या कर रहा है, तेरे को 84 लाख तो भेज दे, मतलब शरीर में डाल के तेरे को भोगवानी थी। कहते नहीं महाराज मैंने तो यहीं पे भोग ली। कहते ऐसे थोड़ी ना, तेरे को भेजना था। कहते महाराज वो भी 84 आपने बनानी है, आपने भेजनी है, आपने भोगवानी है, ये भी 84 आपने बनाई हुई है और आप ही ने भोगवानी है, तो यहीं पे मेट दो। तो मुस्कुरा के परमेश्वर कहते हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु जगन्नाथ जी, जो भी जिनके पास भी ये श्रद्धा रख के गए हैं, नारद मुनि जी जो इतिहास में आता है, जगन्नाथ जी आता है, वो मुस्कुरा के कहते हैं क्यों नारद, अब तेरे गुरु ने तेरे को बचाया ना, ये तेरा अपना ज्ञान तो है नहीं, तेरा अपना जो है निश्चय तो है नहीं, ये तो तेरे गुरु ने तेरे को बताया कि तू 84 पहले तो बनवा ले और उसको कटवा ले। तो अब बता तेरे को गुरु पे शंका करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। कहते नहीं करना चाहिए था। तो साध संगत जी, गुरु पे शंका नहीं करना, गुरु ने तो सारे शंके दूर करने हैं, गुरु ने तो सारे शंके उतारने हैं। तो महाराज कह रहे हैं अंतर की गत जानिए, गुर मिलिए अंग संक उतार। गुरु को मिलके सारे शंके उतर जाएंगे। मोया जित कर जाइए, तित जीव दया मुर मर मार। महाराज कह रहे हैं कि अगर आपको मरने के बाद सच्चे घर में जाना है ना, तो आपको
जीते जी तित जीव दया मर मार। अब जीवते जीते जी आपने अपने आप को मारना पड़ेगा। अब मारना पड़ेगा ये नहीं कि अपने पेट में चाकू मार लें, गोली बंदूक मार लें, मारना पड़ेगा अपने मन को, मारना पड़ेगा अपनी वासना को, मारना पड़ेगा अपनी तृष्णा को, मारना पड़ेगा जो हमें बार बार तंग करती है। ऐसे अपने आप को मार के हम मरने के बाद परमेश्वर के घर में जा सकते हैं। मोया जित घर जाइए, जो मरने के बाद जाना चाहते हैं। अनहद शब्द सुहावने, पाइये गुर विचार। महाराज कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था को प्राप्त करने वाले जो अपने मन को पकड़ लेते हैं, मार लेते हैं, मन को अपने काबू में रख लेते हैं। ऐसा नहीं कि साथ संगत जी कि भी 2 बज गए तो खाना ही खाना है, भले ही भूख लगी कि नहीं लगी। क्यों, हो सकता है किसी दिन सुबह कुछ भारी खाना खा लिया हो, या हो सकता है उम्र के हिसाब से भूख कम लगे, लेकिन फिर भी सामने आ गए लड्डू तो 2-4 तो मुंह में डाल ही लेने हैं। मतलब अपने मन को अपने काबू में ना रख के और उसको खुला छोड़ दिया जाए तो फिर बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं साथ संगत जी। यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था के मालिक उनको फिर अनहद शब्द सुनते हैं। वो अनहद शब्द जो कभी कीर्तन चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, वो बजता भी नहीं है रेडियो पे, ऑडियो पे, टीवी पे, लेकिन फिर भी कानों में कभी कीर्तन, कभी कथा की आवाज़, कभी गुरबाणी की आवाज़, वो चलती रहेगी। पर कब चलेगी? पाइये गुरु विचार, जब गुरु की विचार के साथ हम जुड़ते हैं। ये जो हम अभी कथा सुन रहे हैं ना साध संगत जी, यही है गुरु की विचार। तो ये शब्द थोड़ा सा लंबा है, इसको अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। 20वें अंग पे गुरु नानक देव जी महाराज का 3रा शब्द हम सब श्रवण कर रहे हैं साध संगत जी।